Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I will discuss here माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज का टीजीटी संस्कृत का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2016 का। आप जानते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत का इंटरव्यू अब 21 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जो आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो सकता है वो हमने बहुत ही सर्वे करने के बाद, बहुत लोगों के मीडिया से कनेक्ट होने के बाद और कांटेक्ट करने के बाद, बहुत से अभ्यर्थियों से बात करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमने एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बनाया है और पूरी संभावना है यही फाइनल कट ऑफ आपका इस बार होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये आपका टीजीटी संस्कृत एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2016। इसमें हमने जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी को रखा है, जिसमें मेल और फीमेल को अलग अलग करके, तो जो मेल वर्ग में है या फीमेल वर्ग में है उनका कैटेगरी मैंने अलग अलग तय किया है, अलग अलग उनका। तो जनरल में आपको बता दें कि 412 प्लस जिसका बनता है रिटर्न और इंटरव्यू मिला करके उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती है। वहीं फीमेल में जनरल में 407 प्लस अगर जिसका बनता है रिटर्न और इंटरव्यू मिला करके उसका पूरी संभावना यहाँ पर सिलेक्शन की बनती है। वहीं क्योंकि सीट की संख्या इस बार अच्छी है, पिछले बार की भी अपेक्षा आप देख सकते हैं 2013 या 2011 की अपेक्षा, तो इस बार सीट की संख्या भी ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन जो पिछली बार हो गया था इस बार लेकिन आवेदन कर दिए थे लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दिए हैं, कुछ लोग छोड़े हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग 10% लगभग छोड़े हैं। तो ये था जनरल का। उसके बाद ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में जिसका 403 और प्लस है उनका सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस हैं मेल में, और वहीं फीमेल में जिसका 399 और प्लस होगा उसका फीमेल में होने का चांस, सिलेक्शन होने का चांस पूरा बनता है। एससी में उसी प्रकार से 395 प्लस जिसका है उसका सिलेक्शन होने का चांस पूरा बन रहा है। वहीं फीमेल में 388 प्लस जिसका है उसका फीमेल में संस्कृत में होने का चांस पूरा बनता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताएंगे हम, वेटिंग जो लिस्ट होगी, जैसे कि जो लोग इसमें चयन हो जाएंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं सेलेक्ट हो गए हैं या कुछ लोग इंटरव्यू नहीं दिए हैं तो सीटें रिक्त हो जाएंगी। तो सीट अगर रिक्त हो जाती है और वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकालने के चांसेज हैं। उस वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा तो नहीं लेकिन आपके सब्जेक्ट में, संस्कृत सब्जेक्ट में 10% आप टोटल सीट्स यानी कि जितना कंप्लीट सीट है उसका 10% मान के चलिए कि वेटिंग लिस्ट में निकलेगा। तो वेटिंग लिस्ट में जो लोग रहेंगे उनको भी चांसेस बन सकते हैं, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर सिलेक्शन नहीं लेते हैं, इंटरव्यू दिए हैं वो और वो चयन सूची में भी आ गए, लेकिन अगर वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, वो जा कर के ज्वाइन नहीं करते हैं तो सीट वैकेंट रहती है। तो ऐसे जो नीचे वाले मिनट के लोग होंगे उनको भी यहाँ पर चांस मिल सकता है। तो इस प्रकार से एक चीज़ और बताएंगे कि आप लोगों का रिजल्ट, अभी तो आप लोगों का 16 अक्टूबर तक रिजल्ट इंटरव्यू चलेगा, 21 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, लेकिन ये मान के चलिए कि उसके एक सप्ताह बाद यानी कि कुल मिला करके 25 अक्टूबर तक, 25 से 26 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि कार्य जो हो रहा है पर डे इंटरव्यू होती है तो फीडिंग का कंटिन्यू काम चल रहा है और भरसक प्रयास यही होगा कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग इंटरव्यू दीजिए अच्छी तरह से और अपने प्रिपरेशन में लगिए और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।